जो इनिशियल पे इतना लाइट स्टीयरिंग है ना, आपको हाई स्पीड्स पे काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो एकदम आपका इधर उधर आउट ऑफ लेन नहीं जाता। ये देखो आपको इंटीरियर से साउंड फील हो रहा होगा। मतलब अगर आपको हैचबैक में एसयूवी वाला फील चाहिए और पावर चाहिए तो फिर आपको रेसर एडिशन के लिए जाना पड़ेगा। अब एज अ बिगनर इस कार को चलाने की बात आती है तो व्यू आप देख सकते हो, हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर बन रहा है, बिकॉज आप जब भी यू टर्न्स लोगे, भले ही आप नेक्सॉन देखते हो, एल्ट्रॉस देखते हो, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट बनता है। अगर आप सीखने के लिए भी आपकी लाइफ की फर्स्ट कार लेना चाह रहे हो तो आप एल्ट्रॉस को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे माइलेज वाली गाड़ी चाह रहे हो, आपको कंसर्न ही माइलेज है, तो फिर आप फ्रॉन्क्स की ओर चले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जहाँ पर नेगेटिव्स की बात आती है, एक नेगेटिव मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी कभी इंडियन मार्केट में एक सेफ हैचबैक लेने की बात आती है, हर किसी के दिमाग में नाम आता है एल्ट्रॉस। इन द ईयर 2020 ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी, बट जब से पंच आ गई इंडियन मार्केट में बहुत सारे लोग इसे कंसीडर नहीं कर रहे थे। बट फिर से अब एल्ट्रॉस का क्रेज व्यूअर्स के बीच में बढ़ने लग गया है, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरियंट्स लॉन्च कर दिए। रेसर एडिशन आ गया, साथ ही में लक्स एडिशन आ गया, जो कि आपको अंदर से पूरे हैरियर और नेक्सॉन के फीचर्स वाली फील देने वाला है। सो आज प्रॉपर इसको ड्राइव करके देखने वाले हैं, काफी मजा आएगा, सारी बातें करेंगे। अगर आप पेट्रोल, सीएनजी एज वेल एज डीजल कौन सी भी लेने का प्लान कर रहे हो, सबकी बातें आज ही की एक वीडियो में हो जाएगी। और इसके जो भी कंपटीटर्स आते हैं लाइक बलिनो, फ्रॉन्क्स, i20, सबसे कंपेयर करेंगे और एंड में मैं कंक्लूजन दूंगा कि यार एल्ट्रॉस को लेना वर्थ इट है कि नहीं। ज्यादा टाइम इंट्रो में वेस्ट नहीं करते हैं, गोप्रो को माउंट करता हूं, चलते हैं इसकी ड्राइव पर, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी करके देखेंगे। तो प्रॉपर आज एक डिटेल ड्राइव वीडियो रहने वाली है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं इसके इंटीरियर में। अब देखो लक्स एडिशन ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसमें एक तो वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और ये भी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। तो फ़ोन को मैंने रख लिया यहाँ पर। सबसे पहले मैं करता हूँ कार को स्टार्ट। और गाइस बारिश भी आ रही है, तो आज प्रॉपर रेनी राइड होने वाली है, तो उस चीज़ को पूरा एंजॉय करना। अभी देखो यहाँ पर सीएनजी वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं, बट जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं पेट्रोल पर भी ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो पहले तो सीएनजी को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं और पेट्रोल पर कार को लॉन्च करते हैं एंड देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। बिकॉज इनिशियल पिकअप की जहाँ पर बात आती है, काफ़ी बढ़िया रहा है एल्ट्रॉस का। तो यहाँ पर हम लॉन्च करते हैं कार को, रेविंग टिल 5000 आरपीएम, लेट्स गो। यहाँ पर गाइस क्या है ना, फेज 2 कार्स में मतलब आप पीछे अगर सीट बेल्ट आपने लगा के रखे है ना, फिर भी थोड़े टाइम यहाँ पर सीट बेल्ट वार्निंग बजती है, थोड़ा टाइम वेट करते हैं, इसे बंद होने देते हैं। तो आ चुके हैं यहाँ से हाईवे पे। सबसे पहले मैं सीएनजी पे आपको डाल के दिखाता हूँ और देखता हूँ कितना क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, एज सच पावर में कोई इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ है, बिकॉज इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि आपको पेट्रोल में 87 bhp की पावर एंड 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। बट वहीं आप अगर सीएनजी भी कंसिडर कर रहे हो, लाइक अभी मैं सीएनजी पे ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसके पावर स्पेक्स में इतना डिफरेंस नहीं आता। 73 PS की पावर एंड 103 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करती है, तो एज सच कोई ज़्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला है। और जब भी हम एल्ट्रॉस को ड्राइव करते हैं, ये जो शार्प लेन चेंजिंग है ना, इसमें तो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज जो वेट टू पावर रेशो टाटा ने रखा है ना, अभी आप देखो बारिश में, एक तो क्या है ना, मैं जितनी कार ड्राइव करता हूँ बारिश में केबिन में नॉइस आता है, बट अभी आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि बारिश आ रही है, सिर्फ इसकी बिल्ड क्वालिटी के कारण। बाकी आप यहाँ पर देखो 80-90 की स्पीड केबिन में बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। अब यहाँ से अगर मैं शार्प लेफ्ट लेन लेता हूँ, ये आप देखो स्टेबिलिटी। सो अभी सबसे पहले यहाँ से यू टर्न लेते हैं। आप यहाँ पर देख लो विजिबिलिटी प्रॉपर, इसमें 360 डिग्री कैमरा, रियर व्यू मॉनिटर सब मिल जाता है। तो प्रॉपर यहाँ पर गाइडेंस लेने में आपको, एज अ बिगनर भी आप ये वेरिएंट ले रहे हो ना, तो आपको इसे ड्राइव करने में कोई इशू नहीं आने वाला। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो ईजिली टर्न हो रहा है, काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है, और रीसेंटर हो रहा है कि नहीं चेकआउट करते हैं। ये देखो इजीली पूरा रीसेंटर हो गया। अब गाइस देखो इन द ईयर 2020 एल्ट्रॉस आई थी, और तब गाड़ी नो डाउट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट ये गाड़ी मात कहाँ खा रही थी, वो इसके इंजन रिफाइनमेंट में। जब से टाटा ने फेज 2 इंजन निकाले ना, लाइक आप नेक्सॉन की बात कर लो, सफारी, हैरियर, सब में जब से फेज 2 आया ना, तब से रिफाइनमेंट बहुत हद तक बढ़ गई है। केबिन में कोई भी नॉइस फील नहीं हो रहा। लाइक मैं आपको थोड़ा सा हाई स्पीड ले जाकर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो 80-100 पे केबिन में आपको कोई ऐसा नॉइस फील नहीं हो रहा होगा। और जैसे ही मैं हाई स्पीड ले जाते जा रहा हूँ ना, इसका स्टीयरिंग भी हार्ड होते जा रहा है। जो इनिशियल पे इतना लाइट स्टीयरिंग है ना, आपको हाई स्पीड्स पे काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो एकदम आपका इधर उधर आउट ऑफ लेन नहीं जाता। काफ़ी स्टेबल चल रही कार, ऑलमोस्ट 110 की स्पीड पे मैं यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पर 16 इंचेस के व्हील्स आपको मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम मिलते हैं। एक बार हम ब्रेक भी इसके टेस्ट करते हैं। देखो हल्की से मैंने ब्रेकिंग करी है, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आ चुका है ऑफ रोडिंग पैच। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग आपको करके दिखाता हूँ, ऑफ रोडिंग में इसका कैसा क्या रिस्पॉन्स है। बिकॉज यार पुरानी एल्ट्रॉस में सबसे ज़्यादा शिकायत क्या आती थी, इसका रैकलिंग नॉइस से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर पानी भी कम हो चुका है। पहले तो मैं आपको इस टाइप के पैचेस पे चला के दिखा रहा हूँ, और मैं थोड़ी देर अभी शांत रह रहा हूँ। आप पहले नॉइस नोटिस करना। ये देखो आपको इंटीरियर से साउंड फील हो रहा होगा।
सो क्या है ना गाइस, पहले सबसे ज़्यादा इशू क्या आता था, कंपनी हार्ड प्लास्टिक यूज़ करती है तो इसके क्या, एक तो पैनल गैस बहुत इजीली आ जाते थे और अंदर केबिन में नॉइज़ बहुत आता था। हालांकि फेज 2 यूनिट है, रिसेंटली परचेस करिए तो एज सच अभी कोई इशू नहीं आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म में लोगों को शिकायत आती है तो इसके थोड़े इंटीरियर से वाइब्रेशन वाले नोट्स आते हैं, उसकी आती है। बाकी एज सच अभी कोई फील नहीं हो रहा है। यहाँ से यू टर्न लेते हैं और देखते हैं। टर्निंग रेडियस आपको बताता हूँ, 5 मीटर का टर्निंग रेडियस है और इस गाड़ी की जो लेंथ है ना सब 4 मीटर के अंदर आती है, बट आप देखोगे ना लेंथ पंच के कंपैरिजन में भी ज़्यादा बड़ी है। तो अभी हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं, जो कितना ईजी है यू टर्न लेने में। और ये जो हमारा वेरिएंट है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, तो यहाँ पर आप व्यू चेकआउट करो कितने ईजीली आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है ये। सिटी में भी आप ड्राइव कर रहे हो ना तो आपको जज करने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ईजिली आप छोटे से एरिया से भी यहाँ पर इजीली टर्न कर सकते हो। मेनली तो यार इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है, 6 एयरबैग्स आपको इसमें मिल जाते हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड ये कार है। अब मेनली सीन क्या हुआ था पता है, 2020 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और ये आती थी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में, तब बहुत सारे लोगों ने कंसिडर करा, बट इन द ईयर 2021 के एंड में मतलब 2 साल बाद आ चुकी थी पंच इंडियन मार्केट में। और जब पंच आ गई इंडियन मार्केट में हर कोई सोच रहा था कि यार टाटा टियागो जो लेने जा रहा है थोड़े पैसे मिला के उसे एक एसयूवी वाली कार मिल रही है, तो किसी ने भी फिर एल्ट्रॉस को कंसिडर नहीं करा। फिर जब कंपनी अभी इतने सारे फीचर्स लेकर आई, रेस एडिशन लेकर आ गई, तो फिर से एल्ट्रॉस के लिए क्रेज बढ़ चुका है। बिकॉज ये गाड़ी में आपको अराउंड 40 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जिसमें प्राइसिंग स्टार्ट होती है 6,60,000 रुपीज से 11.5 लाख रुपए तक ये गाड़ी जाती है। रेसर एडिशन आप लोगे तो वो और भी महंगी है, मतलब वो तो 12 लाख रुपए तक चली जाती है एक्स शोरूम, और उसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवेट्रॉन इंजन, जो कि नेक्सॉन वाले पावर स्पेक प्रोड्यूस करने वाला है। मतलब अगर आपको हैचबैक में एसयूवी वाला फील चाहिए और पावर चाहिए तो फिर आपको रेसर एडिशन के लिए जाना पड़ेगा, जो कि आपको 118 bhp की पावर एंड 170 Nm ऑफ पीक टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी। हालांकि अगर आप अल्ट्रा और डीजल भी कंसिडर कर रहे हो ना तो अच्छी खासी पावर आपको डिलीवर करता है, बिकॉज अल्ट्रा और डीजल में आपको 200 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो ओवरऑल टाटा ने इतने वेरिएंट्स निकाल दिए, इतने इंजन ऑप्शंस निकाल दिए ना, तो आप आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हो। अब एज अ बिगनर इस कार को चलाने की बात आती है तो व्यू आप देख सकते हो, हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर बन रहा है, बिकॉज आप जब भी यू टर्न्स लोगे, भले ही आप नेक्सॉन देखते हो, एल्ट्रॉस देखते हो, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट बनता है। बाकी बड़ा सा ORVM मिल जाता है, विंडशील्ड यहाँ पर बड़ी सी है, साइड ग्लास बड़े से, तो ऐसा आपको इसे जज करने में तो कोई भी इशू नहीं होगा। बट लाइक हम यहाँ से अभी यू टर्न लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो वो एक ब्लाइंड स्पॉट हल्का सा क्रिएट करता है, जो कि एक चीज़ है। बाकी जहाँ तक की बात आती है इस गाड़ी के माइलेज की, अब पेट्रोल में देखो कंपनी 19.5 का क्लेम करती है, तो पेट्रोल में देखो ओनर टू ओनर डिपेंड करता है कि यार आप किस टाइप से ड्राइव कर रहे हो, उसके ऊपर माइलेज मिलने वाला है। बट ये गाड़ी कोई भी माइलेज को ध्यान में रख के नहीं लेता है, बिकॉज अगर आप बलिनो देखोगे, फ्रॉन्क्स देखोगे, सब गाड़ियाँ वो आपको एल्ट्रॉस से ज़्यादा ही माइलेज देने वाली है, भले ही आप पेट्रोल इंजन कंसिडर कर रहे हो या फिर CNG इंजन। बट जहाँ पर हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात आती है, ब्रेकिंग की बात आती है, हाई स्पीड्स पे ड्राइविंग कॉन्फिडेंस की बात आती है, वहाँ पर एल्ट्रॉस का कोई भी तोड़ नहीं है। बिकॉज हमने इतने टाइप के टेस्ट करें टाटा की सारी गाड़ियों पे, लाइक आप सफारी देख लो, नेक्सॉन देख लो, सब पे मतलब नेक्स्ट लेवल आपको कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। और बाकी यहाँ पर भी टॉर्क की बात करते हैं, ट्रैफिक में मैं हूँ, 3rd गियर पे मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो एज सच कोई नॉकिंग फील नहीं हो रही है, ये आप देख लो। एज सच आपको CNG में कोई इशू ही नहीं आता है, और जब से इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आई है ना CNG में, बहुत सारे लोग एल्ट्रॉस को कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज 26.5 का क्लेम कर रही है, बट ये अपने भैया ने ही कार लिए 30 तक का माइलेज निकाल के दे रही है। अब इसका ऐप भी है जिसपे आप कनेक्ट करके सारे फीचर्स देख सकते हो, तो 30 तक का माइलेज आपको ये एल्ट्रॉस आराम से निकाल के दे देगी। अगर आप CNG कंसिडर कर रहे हो तो एज सच आपको माइलेज से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। देखो हायर RPM पे उतनी पावर ये डिलीवर नहीं कर पाएगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बाकी कॉन्फिडेंस ये आपको पूरा देती है। शार्प लेन चेंज करने हैं, ये देखो पूरा फील आपको ये मिलने वाला है, कोई इशू नहीं है। जहाँ तक कि ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी इस वेरिएंट में 16 इंचेस के व्हील्स आ जाते हैं, तो ऐसा आपको कोई इशू आने नहीं वाला। और इस वेरिएंट में 10.25 इंचेस की डिस्प्ले और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। बट हालांकि जो मैं वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ वो बहुत सारे लोग लेते नहीं है, बिकॉज इतने पैसे में सामने वाला सोचता है कि हम नेक्सॉन का बेस मॉडल ले लेंगे या दूसरी सब कॉम्पैक्ट SUV ले लेंगे। तो आप देख लो ऐसे जैसे जज करने में कोई भी इशू नहीं आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसे एज अ प्राइमरी कार कंसिडर कर रहे होंगे। तो मुझे चलाने में कोई भी इशू नहीं आ रहा है। अगर आप सीखने के लिए भी आपकी लाइफ की फर्स्ट कार लेना चाह रहे हो तो आप एल्ट्रॉस को कंसिडर कर सकते हो। अब इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। बहुत सारे लोगों को 3 सिलेंडर इंजन से डाउट रहता है। अब यही इंजन आपको टियागो में भी आ रहा है, नेक्सॉन में टर्बोचार्ज होकर आ रहा है, पंच में भी यही इंजन आपको मिल रहा है। तो एज सच आपको ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज गाड़ी को 4 साल हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। बहुत सारे ओनर्स है जिन्होंने अच्छी खासी एल्ट्रॉस को चला लिया है। तो जो पहले नई गाड़ी रहती है उसमें जो कन्फ्यूजन रहते हैं ना, वो आपको एज सच कोई डाउट फील नहीं होने वाला है, बिकॉज अब अच्छा खासा काम करा है टाटा ने इसके ऊपर। और जब
से रेंज रोवर लैंड रोवर कंपनी को ओन करा है ना, डिजाइन आप चेकआउट कर सकते हो। कर्व भी अभी आने वाली है और सेल्स भी आप देखोगे ना, नेक्सॉन ने अपनी ब्रीजा का सेल बीट कर दिया है। तो पहले जो डाउट्स रहते थे ना, रीसेलिंग से रिलेटेड डाउट रहता था, सारी चीजें अब हट गई दिमाग से, बिकॉज अब रीसेलिंग भी आपको इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। जहां पर नेगेटिव्स की बात आती है, एक नेगेटिव मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, कंपनी को आफ्टर सेल्स इंप्रूव कर देना चाहिए, बिकॉज टाटा का आफ्टर सेल्स आपको इतना अप टू द मार्क नहीं लगेगा जो दूसरी कंपनीज का है। अब गाइस वर्डिक्ट की ओर बढ़ते हैं, एल्ट्रॉस को लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज देखो बारिश भी आ रही थी तो मैं खुद बताना भूल गया मैंने क्या चीजें इंक्लूड करी क्या नहीं, बिकॉज आई होप आपको ऑडियो अच्छी आई होगी। अब जहां तक कि वर्डिक्ट की बात आती है, आपको एल्ट्रॉस इन द ईयर 2024 लेना चाहिए कि नहीं, भले ही आप पेट्रोल ले रहे हो, सीएनजी ले रहे हो या फिर डीजल ले रहे हो। तो गाइस देखो ये जो प्राइस पॉइंट है, इसमें आपको बहुत सारी प्रीमियम हैचबैक्स भी मिल जाएगी, एंट्री लेवल हैचबैक्स भी मिल जाएगी। जहाँ तक कि प्रीमियम हैचबैक की बात आती है, i20 एक ऑप्शन है, बट i20 आज की तारीख में कोई भी कंसिडर करता नहीं, बिकॉज देखो उसमें ना ही सीएनजी मिलता है ना ही डीजल मिलता है। वो आती है या तो टर्बो पेट्रोल के साथ या नॉर्मल पेट्रोल के साथ, और उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है माइलेज के लिए। तो कहीं ना कहीं अब i20 का उतना सेल नहीं है। बट जहाँ तक कि बलिनो एंड फ्रॉन्क्स की बात आती है, अगर आप एक अच्छे माइलेज वाली गाड़ी चाह रहे हो, आपका कंसर्न ही माइलेज है, तो फिर आप फ्रॉन्क्स की ओर चले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बलिनो भी अच्छी है, बेस्ट सेलिंग बलिनो में भी कोई इशू नहीं है। बट जहाँ तक कि एल्ट्रॉस की बात आती है, ये सेफेस्ट है, मतलब उसमें कोई आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो वेट टू पावर रेशो पे काम करा है ना टाटा ने, आप अगर ये ऐसे बॉडी रोल टेस्ट कर रहे हो ना, ये देखो आप कभी भी आउट ऑफ लेन फील नहीं कराएगी। यही चीज़ आप अगर बलिनो के साथ ट्राई करोगे ना, तो आपको थोड़ा इनसिक्योर फील कराती है। तो ये चीज़ मैं टाटा की गाड़ी से आँख बंद करके हमेशा ट्राई करता हूँ, बिकॉज ये गाड़ी हमेशा उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस देती है। नो डाउट आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी चाहिए, एक सेफ कार चाह रहे हो तो आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है। अब देखो यार, जिसे सेफ्टी चाहिए वो माइलेज में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकता है। ब्रेकिंग अगर इंस्टेंट यहाँ पर देखे तो ये देख लो, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, ऐसे कोई इशू आने नहीं वाला है। और अब इंप्रूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कर दिए, वेरियंट चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा आपके पास हो गई है, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग वेरिएंट को डिसाइड कर सकते हो। करते हैं आज की ड्राइव वीडियो को एंड। गाइस आई होप आपको ये रेनी ड्राइव वीडियो में मजा आया होगा। होप्स तो मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी, बट कुछ भी अगर मैंने मिस आउट करा है, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।